अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो है नॉर्मा ओसिपिटैलिस पढ़ना है। नॉर्मा ओसिपिटैलिस में सबसे पहले हम इसके ना बोन्स देखेंगे, कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व होती हैं। फिर उसके बाद हम सूचर्स देखेंगे कि कौन कौन से सूचर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और फिर उसके बाद इसके अदर फीचर्स देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में हम इसकी थोड़ी सी अटैचमेंट की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें अटैच होती हैं, ठीक है। इस तरह से अब हम सबसे पहले अपने जो है वो स्कल की तरफ आ जाते हैं। ये देखें हमारा स्कल है, ठीक है। हमने जो है आज जो डिस्कस करना है वो ये वाला पार्ट है, नॉर्मा ओसिपिटैलिस। ये अपवर्ड्स और ऑन ईच साइड्स कन्वेक्स होता है, और डाउनवर्ड्स अगर हम नीचे की तरफ देखें तो ये फ्लैट होता है। इसको बना कौन सी बोन्स रही हैं, तो अबव इसको जो बना रही होती है वो पेराइटल बोन का पोस्टीरियर पार्ट होता है, क्योंकि हम ये देखें ना ये पेराइटल बोन्स हैं, दो पेराइटल बोन्स हैं, और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट ये अबव प्रेजेंट होगा। नीचे जो है वो क्या प्रेजेंट है, ये स्क्वेमस पार्ट है, किसका ओसिपिटल बोन का स्क्वेमस पार्ट आ गया। और ईच साइड्स पर अगर हम बात करें तो ये जो टेम्पोरल बोन है ना, ये टेम्पोरल बोन है, ठीक है। टेम्पोरल बोन का जो है ये मेस्टोइड पार्ट जो है वो ईच साइड्स पर प्रेजेंट होता है। अब हमने इसके सूचर्स देखने कौन कौन से सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। ये अगर हम देखें तो ये लैम्डोइड सूचर्स है, ठीक है। ये लैम्डोइड सूचर आ गया, और यहाँ पर जो है ये सेजिटल सूचर है, सेजाइटल सूचर है, और ये है कोरोनल सूचर, ठीक है। अब जो है ना यहाँ पर इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इसको लैम्डा कहते हैं, जहाँ पर सेजाइटल सूचर जो है वो लैम्डोइड सूचर से मिलता है। ये लैम्डा क्योंकि इसकी लैम्डा शेप होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगर हम ओसिपिटल, ये है देखो यहाँ पर ओसिपिटल बोन है, ठीक है, और यहाँ पर मेस्टोइड पार्ट है टेम्पोरल बोन का। इनके दरमियान जो सूचर बनेगा उसे ओसिपिटो मेस्टोइड सूचर कहते हैं। ये पेराइटल बोन है, ये है ओसिपिटल, ये है पेराइटल बोन है, और यहाँ पर मेस्टोइड पार्ट है टेम्पोरल बोन का। इनके दरमियान जो सूचर बनेगा उसको हम कहते हैं पेराइटो मेस्टोइड सूचर। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख लो, तो यहाँ पर ये पेराइटल बोन है और ये मेस्टोइड पार्ट है, तो पेराइटो मेस्टोइड सूचर, और ये जो है ये ओसिपिटल बोन है और ये मेस्टोइड, तो ओसिपिटो मेस्टोइड सूचर, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमने जो है इसके अदर फीचर्स में क्या बात करनी है, लैम्डा की हमने बात कर ली। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखना तो यहाँ पर फोरामिनास प्रेजेंट होते हैं, जिसको पेराइटल फोरामिना कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना वो पोर्शन सेजाइटल जो है ना सूचर का वो पोर्शन जो इन फोरामिना के करीब यहाँ पर प्रेजेंट होगा उसको हम कहते हैं ओबिलियन, ठीक है। ओबिलियन इट इज़ कंसिडर्ड एज द पार्ट विच रिप्रेजेंट्स एज थर्ड आई, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगर हम देखें यहाँ पर ये आपको प्रोमिनेंस नज़र आ रही है, इसको जो है ना जो मीडियन प्रोमिनेंस है इसको कहते हैं एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्रूबरेंस, ठीक है। अब इसका जो मीडियल पॉइंट होगा ना, मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट जो यहाँ पर होगा मीडियन पॉइंट, इसको हम कहते हैं इनियन, और ये जो है जंक्शन, ये मार्क्स द जंक्शन ऑफ द हेड और नेक, यानी कि ये वो जंक्शन है जहाँ से हेड और नेक जो है वो सेपरेट हो रहा होता है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ से निकल रही होती है लेटरली, अगर हम जो है ना एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्रूबरेंस से जाएँ तो हमें सुपीरियर नक्कल लाइंस मिलती हैं। ये क्या है, सुपीरियर नक्कल लाइंस। फिर उसके बाद जो है अगर हम हाईएस्ट नक्कल लाइंस की बात करें ना, जो मोस्टली प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, ऑलवेज प्रेजेंट नहीं होती, ये कहाँ से गेन होती है, यहीं से जो है एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्रूबरेंस से शुरू होती हैं, और इसके जो है ना इसके पैरेलल ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, सुपीरियर नक्कल लाइन से ऊपर हाईएस्ट जो है वो नक्कल लाइंस प्रेजेंट होंगी दोनों साइड पर, इस तरह से, ठीक है। ओसिपिटल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, ये जो है ना हमने बात की है कि एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्रूबरेंस, इसके जो है ना यहाँ पर इनियन की बात की। अब इनियन जो है ना उससे थोड़ा सा ऊपर लिटिल अबव जाएंगे ना तो हमें मिलता है ओसिपिटल पॉइंट। ओसिपिटल पॉइंट जो है ना इट इज़ अ फार्देस्ट पॉइंट, ये सबसे दूर वाला पॉइंट होता है ग्लैबेला से, जो कल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है ग्लैबेला, जो दो स्पेस ऊपर सिलियरी आर्चेस को कनेक्ट करा होता है मीडियल साइड पर ग्लैबेला। इससे जो फार्देस्ट डिस्टेंस होता है ना वो किसका होता है, ओसिपिटल पॉइंट का, जो इनियन से थोड़ा सा ही ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमने डिस्कस करना है मेस्टोइड फोरामिन को। अब यहाँ पर जो है ना मेस्टोइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ये देखो मेस्टोइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, यहाँ पर ना एक फोरामिन मेस्टोइड, यहाँ पर यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लग रहा है अजीब सा, तो यहाँ पर ना एक फोरामिन प्रेजेंट होता है जिसको मेस्टोइड फोरामिन कहते हैं। अब इसमें से जो है ना इमेजरी वेन्स और मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द ओसिपिटल ये गुजरी होती है, ठीक है, और मेस्टोइड पार्ट होती है, ये यहाँ से पास कर होती है, ट्रांसमिट हो रही होती है। अगर हम इसको ना अंदर की तरफ देखें ना तो अंदर की तरफ से ना आप ये देखो ये ट्रांसफर साइनस है ना, तो यहाँ पर जो है ना ये सेजाइटल साइनस, ट्रांसफर साइनस, सिग्मोइड साइनस। अब यहाँ से अंदर की तरफ सिग्मोइड साइनस से ये ओपन हो रही होती है, ठीक हो गया। मेस्टोइड फोरामिन जिसके भी हमने बात किया जो ओपन हो रहा होता है, सिग्मोइड सल्कस। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरपेराइटल बोन। इंटरपेराइटल बोन जो है, इंटरपेराइटल बोन जो है ना इट इज़ इसको हम अनका बोन, इनका INCA, ठीक है, ये भी कह रहे होते हैं, ठीक है। ये एक लार्ज ट्रायंगुलर बोन होती है जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये जो है ना स्क्वेमस पार्ट ऑफ द ओसिपिटल बोन, इसके एपेक्स पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। इंटरपेराइटल
ऑसिपिटल बोन। ये एक ना तो सुचुरल है और ना ही एसेसरी बोन है, बल्कि ये मेम्ब्रेनस पार्ट है ऑसिपिटल बोन का, ठीक हो गया, जो कि क्या है, इट इज फेल्ड टू फ्यूज विद रेस्ट ऑफ दी बोन, ठीक है। अब अगर हम इसके अटैचमेंट की बात, अटैचमेंट में हम देखते हैं कि जो एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस है ना, इसका जो अपर पार्ट होगा वहाँ पर ट्रेपीजियस का रीजन होगा, लोअर पार्ट में जो है लिगामेंटम जो है न्यूक्री, ये लोअर पार्ट पर अटैच होगा। फिर यहाँ से जो सुपीरियर नकल लाइंस आते हैं ना, तो उनकी जो मीडियल 1/3 है वहाँ पर ट्रेपीजियस का रीजन है, ठीक है। फिर उसके बाद लेटरली अगर हम जाएँ तो ऊपर की तरफ स्टेनोक्लीडोमास्टोइड, नीचे जो है सेप्टिनियस कैपिटस, फिर उसके बाद हाईएस्ट नक्कल लाइन अगर प्रेजेंट है ना, तो वहाँ एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस मीडियली प्रेजेंट होगा, और लेटरली जो है ऑसिपिटैलिस या ऑसिपिटल पार्ट ऑफ द ऑसिपिटो फ्रंटालिस, ठीक है। फिर अगर ये एब्सेंट होगा तो ये स्ट्रक्चर्स जो है वो सुपीरियर नक्कल लाइंस में प्रेजेंट होगी। थैंक यू।